जय हिंद। मैं विकास कुमार आज की इस वीडियो में रीजनिंग के क्वेश्चंस पर विचार करने जा रहा हूं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, एक विशिष्ट कुट भाषा में स्कूल को 72 लिखा गया है। स्कूल को 72 लिखा गया है, उस कुट भाषा में फ्लावर को किस संख्या से लिखा जाएगा, यही बात बताना है। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न को सोल्व करने से पहले मालूम होना चाहिए अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एस सी SCHOOL SCHOOL इसको स्कूल को 72 लिखा गया है। तो ऐसा लग रहा है कि यह डिजिट बड़ा डिजिट है और ये या तो गुना करने के बाद आया होगा या ऐड करने के बाद हुआ होगा या फिर भाग देने के बाद भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा वो भाग देना वाली प्रक्रिया बहुत दूर चला गया। या तो गुना करके 72 आया होगा या फिर जोड़ करके 72 आया होगा। ऐसे बातों को समझते हैं कि आखिर इसमें क्या सीक्वेंस लगाया होगा, क्या तरीका लगाया होगा और लगा करके 72 लाया होगा। तो सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू लिखना जरूरी है। इससे पता चलेगा कि 72 के लिए हमें प्लेस वैल्यू के नंबरिंग में क्या करना पड़ेगा। तो स्कूल है, स्कूल एस का प्लेस वैल्यू 19 होता है, सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, 8 का प्लेस क्या है, एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है, ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है और 15 हो जाएगा, फिर एल का हो जाएगा 12। हम ये सब को क्या करेंगे कि 72 आ जाएगा, इस पर विचार करेंगे। पहले तो ऐड करके देखते हैं तो क्या होगा, 5 2 7 5 12, 12 8 20 3 23, 23 9, 9 3 12, 32 हो जाएगा, 32 के 2 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा, 1 2 3 4 4 3 7, 72। इसका मतलब है कि हमें सीक्वेंस का मालूम हो गया, तरीका जो फॉलो किया है ना प्रश्न, उस प्रश्न के जो फॉलो है, धाराएं हैं, वो समझ में आ गया कि प्लेस वैल्यू को रख करके उसको प्लेस वैल्यू के जो डिजिट संख्या है उसको ऐड करेंगे, वही उसी संबंध से जुड़ा हुआ है। तो फ्लावर को इसी तरह से क्या करेंगे, FLOWER, इसमें क्या करेंगे, एफ का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 6, एल का प्लेस वैल्यू 12 हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा, डब्ल्यू का 23 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा, आर का प्लेस वैल्यू 18 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे और जो ऐड करेंगे वही हमारा आंसर होगा। तो 8 5 13 13 13 3 16, 16 5 21, 21 21 2 23, 23 6 29, 2 बचता है, 2 1 3 1 4 1 5, 2 3 4 1 5, 5 2 क्या बचता है 7, 79 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे। इस प्रश्न में कहा जा रहा है, इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि हाँ, इस वीडियो में मिसलेनियस रीजनिंग का प्रश्न है, ये नहीं कि ये कोई स्पेशल टॉपिक पर उठाया गया है, मिसलेनियस है। और जब तक मिसलेनियस को आप तैयार बूस्ट नहीं कर पाते हैं तब तक रिजल्ट निकालना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है। इसलिए सब करने के लिए से अपने आप में देखना है, विचार करना है कि क्या इससे हमसे सब प्रश्न के जवाब दिया जा रहा है या नहीं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता है। इसका मतलब क्या है कि और 26 जनवरी को क्या होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि स्वतंत्रता जब भारत की आजादी प्राप्त हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। तो इसी से रिलेशन है यहाँ पर कि 26 जनवरी को क्या कहेंगे, तो 26 जनवरी को किस लिए किस तिथि से महत्वपूर्ण है, तो कहेंगे कि यह जो है कि संविधान सभा, संविधान जो लागू हुआ था ना, इससे संबंधित है 26 जनवरी।
तो यहाँ एक देखा जाए तो 15 अगस्त स्वतंत्रता से संबंधित है, आजादी से संबंधित है, और वहां पर भी क्या है संविधान लागू होने का स्पेशल डेट से संबंधित है। दोनों समान रिलेशन दिख रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दकोशों को क्रम के अनुसार व्यवस्थित किए जाने पर इनका सही क्रम इनमें से कौन सही होगा, यानी सही क्रम का चयन करना है, कौन सा सही क्रम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको काटने का प्रयास करेंगे। PROPOS PUR ये पहले लिख लेंगे, PROPOS, फिर क्या है PUR, उसके बाद PRO है, PRO। 3 अल्फाबेटिकल लेटर्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगा तो लेंगे, अगर पूरा लिखने का प्रयास करेंगे हमारे पास बहुत कम समय होता है एग्जाम में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसी तरह से लेंगे और P को काटेंगे, क्योंकि P सब में है, P कट गया। वो देखेंगे कि O में पहले कौन आएगा, मतलब दूसरा स्टेप में देख रहे हैं कि सबसे पहले कौन आएगा, तो O पहले आता है, O के बाद Q, फिर क्या आता, R आएगा। तो सबसे पहले तो वो आ ही रहा है यहाँ पर, तो वह O को क्या कर लेंगे, रख लेंगे। तो इसमें O को रखने का मतलब क्या है, O का रखने का मतलब सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले O का रखने का मतलब है पोसेस, POSSESS, मतलब एक से पता नहीं चल पाया कि इसका राइट आंसर कौन होगा। उसके बाद आगे देखेंगे तो पहले यू आर आता है, पहले क्या आता है, यू से पहले आर आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आर को दो जगह है ना, तो कॉमन रहता है तो हम लोग काट लेते हैं। फिर ओ क्या है, कॉमन है, तो देखना है कि ओ के बाद क्या यहाँ पर है, सी है, और यहाँ पर ओ के बाद पी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर क्या है, पी है। तो अब यहाँ पर देखना है कि सबसे पहले कौन आएगा, CRP में क्या आएगा, तो बोलेंगे CRP में सबसे पहले क्या आएगा, सी आएगा। क्या आएगा, सी आएगा, PROCESS। ये और प्रोपोज ये तो आएगा नहीं, और प्रोपोज ये तो आएगा नहीं, चाहे बी आएगा चाहे सी आएगा, ऐसे ही रज करके चलना है ताकि आंसर पर जल्दी पहुंच पाए। उसके बाद P का वैल्यू आता है, P का वैल्यू आता है, तो PROP नहीं, ये नहीं होगा, PROP, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जिस तरह से सिखा रहे ठीक उसी तरह से प्रयास करना है कि ऑप्शन तक कैसे पहुंच पाए। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान की पूर्ति करके श्रृंखला को पूर्ण करना है। कहा जा रहा है कि यह एक श्रृंखला को बोध कर रहा है कि यह श्रृंखला है, लेकिन इस श्रृंखला में कुछ ऐसे तार्किक शब्द लगे हैं, ऐसे तार्किक सीक्वेंस तरीका डाल दिया गया है, उसको पकड़ना है और आगे के सीक्वेंस में जो आएंगे उस शब्द का इस्तेमाल करके वहां पर रखना है। तो सबसे पहले क्या है, ए है या बी है, ए है, बी है, बीच में 9 है, और यहाँ पर क्या, अच्छा सबसे पहले देख रहे हैं क्या कि यहाँ 9 है, यहाँ 125 है, यहाँ पर क्या है 149 है, 729 है। इसका मतलब किसी न किसी के वर्ग है या फिर क्यूब है। तो याद रखना है कि वर्ग और क्यूब तो याद रख ही पड़ेगा। अल्फाबेटिकल के प्लेस वैल्यू, वर्ग क्यूब के जो वैल्यू होते हैं उनको याद रखना कंपलसरी है। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन जो है कि कम समय में अधिक जवाब देने में सक्षम हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं तो है क्या, तो कुछ ऐसे पता चल रहा है कि ए का प्लेस वैल्यू 1 है, अब बी का प्लेस वैल्यू 2 है, और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 होता है। कुछ इस तरह से काम किया है। बी का क्या हो प्लेस वैल्यू, बी का प्लेस वैल्यू 2 है और सी का प्लेस वैल्यू 3 है, और इसमें दोनों को ऐड कर दिए, 3 2 5, 5 का यहाँ 5 का क्यूब दिया है 125। इसका मतलब है कि यहाँ वर्ग था, यहाँ क्यूब था। उसी तरह यहाँ 7 का वर्ग है, यहाँ फिर 7 का वर्ग होगा, तो यहाँ पर 7 का वर्ग है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब होगा। यहाँ पर क्या होगा, 9 का क्यूब। ऐसा क्यों, क्योंकि 3 के बाद क्या आया, 5 आया, 5 के बाद 7 आया, 7 के बाद 9 आएगा। तो एक सीक्वेंस क्या है कि पहले वर्ग है, उसके बाद क्यूब है, फिर वर्ग है, उसके बाद क्यूब है। और फिर देखना है कि यहाँ क्यूब आया, तो अब जो आएगा ना, अब जो आएगा वह वर्ग के कैटेगरी में आएगा। अब परंतु ये जो सीक्वेंस दिखा रहा है वह विषम संख्या के फॉलो कर रहा है, तो विषम संख्या के वर्ग करेंगे। अब विषम संख्या 9 के बाद 11 आएगा, 11 का वर्ग 121 होगा, परंतु आखिर 121 है और ऑप्शन तो कहीं है नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
नेक्स्ट, इस प्रश्न को देखिए कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक से पढ़े। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही यह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, कथन तार्किक रूप से पालन करते हैं। ऐसा होता है रीजनिंग में कि ऐसा नहीं है कि क्या है कि मतलब तार्किक है, सत्य है, लेकिन बात को सत्य मान करके ही काम करना है। इसकी कथन को सत्य मान करके अपना तर्क व्यक्त करना है और उसका क्या देना है, आंसर देना है। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि सभी लड़के सेफ है, सभी लड़के सेफ है। तो सभी लड़के कहने का मतलब है कि हम एक एरिया बनाएंगे लड़के का, ये सब बॉयज हैं, जितना बॉयज हैं वो सब सेफ है। तो जितना भी बॉयज है वो सब के सब क्या है, सेफ है, सब के सब सेफ है। और सभी सेफ ग्रामीण है, और सब के सब सेफ क्या है, ग्रामीण है। सब के सब रूरल है यानी ग्रामीण है। तो ये यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, अब कथन तो पढ़ लिए, अब निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। इसका कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, सभी लड़के ग्रामीण है, सब के सब लड़का, सब के सब लड़का, इतना जितना लड़का है, जितना लड़का है वो सब के सब ग्रामीण के अंदर है। यहाँ लिख देते हैं ग्रामीण। आप लोग के क्या है, इंडिकेट देना है, केवल फर्स्ट लेटर से लिख करके चलना है। ग्रामीण लिखने में ज्यादा समय बर्बाद हो जाएगा। सेफ मतलब सेफ लिख देना, एस फॉर सेफ होता है, सेफ। और बॉयज मतलब समझ रहा है, बी लिख करके काम चलाया जा सकता था। तो यहाँ पर क्या है कि सब के सब, सभी लड़के, जितना भी लड़के हैं, सभी लड़के जो है कि ग्रामीण के घर के अंदर हैं। तो हम कहेंगे कि सभी लड़के ग्रामीण है, पहला कथन सही होता है। उसके बाद सभी सेफ लड़के हैं, जितना भी सेफ है, जितना भी सेफ है वो लड़का है, ऐसा नहीं है। ऐसा बोलता है कि जितना लड़का है उतना सेफ है तो सही होता, लेकिन बोल रहा है कि जितना सेफ की संख्या अधिक है और बॉयज की संख्या कम है, वैसी स्थिति में ये निष्कर्ष फॉलो नहीं करेगा। सभी लड़के, सभी सेफ, इतना मानी सेफ है, और बोला जा रहा है कि सभी सेफ जो है लड़के हैं, ऐसा नहीं। दो जो है ना निष्कर्ष को रॉन्ग करता है। तो यहाँ पर है निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष दो पालन करता है, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। न तो एक पालन करता है और न ही दो पालन करता है, दोनों पालन करते हैं। तो यहाँ पर हम हमारे जो क्वेश्चन का जो निष्कर्ष निकल के आता है वो केवल और केवल एक पालन करता है, सभी लड़के ग्रामीण हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये नहीं, ऑप्शन नंबर पर अगर विचार करेंगे तो एक सही होने वाला केवल निष्कर्ष वन पालन करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करके दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। अब यहाँ पर भी श्रृंखला है, लेकिन इस श्रृंखला में क्या क्या तरीका को इन्वॉल्व किया गया है, शामिल किया गया है, और शामिल करके उस सीक्वेंस को पूरा किया गया है, एक सीरीज बनाया गया है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो सोचेंगे कि इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा। एम का प्लेस वैल्यू 13 हो जाएगा, यू का प्लेस वैल्यू 21 हो जाएगा, और के का प्लेस वैल्यू 11 हो जाएगा, एस का 19 हो जाएगा, फिर आई के देखेंगे तो 9 हो जाएगा, क्यू के देखेंगे तो 17 हो जाएगा, उसके बाद जी को देखेंगे तो जी को 7 हो जाएगा, ओ को देखेंगे तो 15 हो जाएगा। एकदम रट जाना है, एकदम प्लेस वैल्यू रट जाना है, नहीं तो बर्बाद करके रख देगा। अब यहाँ से क्या देखेंगे, 9 के बाद क्या होता है, यहाँ से सीक्वेंस कुछ दिखाई दे रहा है। 9 के बाद अगर एम के बाद एम है, एम 13 है, 13 के बाद देख रहे हैं तो 2 माइनस हुआ है, ठीक है, 2 माइनस हुआ है। फिर देख रहे हैं तो क्या माइनस हुआ है, 2 माइनस हुआ है, फिर 2 माइनस हुआ है, तो फिर तो 2 माइनस होगा। इसका मतलब है कि 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। अब 5 का मतलब ई होता है, 5 का मतलब क्या होता है, ई होता है। इसका मतलब ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं और ऑप्शन डी नहीं होगा, या तो ऑप्शन बी हो सकता है या ऑप्शन सी हो सकता है। आगे देखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि 21 से आगे चल करके 19 हुआ, इसका मतलब क्या है, 2 माइनस हुआ है। फिर 19 से 17 में क्या हुआ है, 2 माइनस हुआ है। फिर 17 से 15 में क्या हुआ है, 2 माइनस हुआ है। इसी तरह से 15 में अगर 2 माइनस करेंगे तो 13 आएगा, और 13 का मतलब क्या होता है, एम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट लिखा है कि मान लीजिए यदि वर्ष 2018 में 4 मार्च के दिन बुधवार है, तो 2019 में 7 मार्च को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 4 मार्च 2018 4 मार्च 2018 बुधवार था, बुधवार।
तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 19 और 7 मार्च। तो देखिए यहाँ पर 2019 हो रहा है यहाँ, तो एक साल का अंतराल है, मतलब 365 दिन हो जाएगा, 365 दिन हो जाएगा। चलिए, और उसके बाद 4 मार्च के बाद इधर बढ़ गया है कितना, 3 दिन, 3 दिन और इंक्रीज किया है। और 18 और 19, जो 19 में फरवरी आया होगा तो 28 का ही आया होगा, क्योंकि ये सामान्य वर्ष है, तो फरवरी 28 का आया होगा। तो अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर हो जाएगा 3। अब इसको जितना भी आया उसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर देखेंगे कितना बचता है, 7 × 5 = 35 और 7 दूनी 14, 14 कट जाता है और बच जाता है 3। कितना बच जाता है, 3। और 3 करने का मतलब बुध में 3 जोड़ दो, बुध के बाद क्या होगा, गुरुवार हो जाएगा, गुरुवार के बाद शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार के बाद शनिवार हो जाएगा। बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, तीन 2 5 6 3 7 से 7 × 5 = 35, 1 1 18, 7 दूनी 14। अच्छा, यहाँ मिस्टेक हो रहा है, 7 × 5 = 35, 1 36, 7 दूनी 14, यहाँ 4 आ जाएंगे, यहाँ पर रिमाइंडर 4 बचेगा। जब रिमाइंडर यहाँ पर 4 बचेगा तो क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा और रविवार हो जाएगा। तो हम लोग के राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, ये थोड़ा जीके के प्रश्न आ गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि एमीसेट किस प्रकार का उपग्रह है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। यह है खुफिया उपग्रह। क्या है, खुफिया उपग्रह के नाम से जाना जाता है। खुफिया उपग्रह कहा जाता है क्या, एमीसेट को। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से संबंध है। तीसरे पद 1 2 3, यानी तीसरा पद वही जो दूसरे शब्द से संबंधित। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो कॉन्सर्ट लिखा है ना, म्यूजिक, कॉन्सर्ट और म्यूजिक में क्या रिलेशन है, वही रिलेशन को फाइंड करना है कि यहाँ क्या आएगा, इसका मतलब क्या आएगा कि यहाँ क्या रिलेशन होगा। तो देखिए, जहाँ म्यूजिक होता है ना, उस पार्टिकुलर स्पेस को कहा जाता है कॉन्सर्ट। उसी तरह से जहाँ एक्टिंग किया जाता है ना, वो वहां पर के पार्टिकुलर जो इन्वायरमेंट होता है ना, उसको कहा जाता है थिएटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे, तो असंगत का चयन करें। पूर्व रेलवे, पश्चिम रेलवे, पश्चिम तट रेलवे, पूर्वी तट रेलवे। बोला जा रहा है किसमें असंगत को पहचान करना है। तो असंगत क्या है, पूर्व रेलवे एक रेलवे का जोन है, पश्चिम रेलवे का जोन है, और पूर्वी तट रेलवे का जोन है, परंतु पश्चिम तट रेलवे कोई रेलवे का जोन नहीं है, अतः यह क्या है, भिन्न है। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे, दी गई कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाएं में से कौन सी कथन निहित है। यहाँ पर कहा जा रहा है क्या कि आरटी मतलब होता है क्या, आरटी मतलब होता है द राइट टू एजुकेशन, द राइट टू एजुकेशन। धारणा को डिफाइन कर पा रहा है सही से, और नहीं टू कर पा रहा है, और नहीं क्या कर रहा है, टू कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें कहा जा रहा है कि नामांकन अनिवार्य रूप से कराया जाए। अच्छा, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, सीक्वेंस को ढूंढने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्या है, 5 है, y है, 6 है, x है, 7 है, और क्या है, 3 है, z है, और क्या है, 8 है। ऐसा क्या करेंगे कि 1511 हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई वाली जो भी अंक है उसको ऐड करेंगे। तो 6 और 7 कितना हो जाएगा, 6 और 7 हो जाएगा 13 वाट हो जाएगा क्या, 21, 2 हासिल रहेगा। फिर यहाँ पर क्या रखेंगे,
फिर यहाँ से देखा जाए तो क्या होगा, 6 5 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा, 11 और 3 14, यहाँ पर क्या हो जाएगा 14। लेकिन वहाँ क्या है, यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या है 14 के जगह पर क्या है 5 है। 5 कैसे आएगा, यहाँ से एक हासिल लिया होगा, यस हासिल लिया होगा तब ना 5 हुआ होगा। चलिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और एक हासिल लिया होगा, मतलब ये ऐड करना है तो हासिल वाला होना चाहिए। अगर x का वैल्यू ढूंढना है, अगर हम यहाँ पर अगर हम क्या रखे 6 रखे तो हासिल मिल पाएगा। तो देख रहे कि 6 और 2 रखेंगे तो 6 और 2 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा और फिर वैल्यू समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, तो इस आधार पर ऑप्शन ए नहीं होगा। 5 रखेंगे तो 5 और 2 7 होगा, फिर 7 रख देंगे फिर 71 होगा, इकाई दहाई के स्थान पर वो होना तो ना 11 है, 1 1 होना है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम 7 रखते हैं तो 7 और 2 9 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 फिर 14 के 14 रह जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर ये भी नहीं होगा ऑप्शन। 9 रख करके देखते हैं तो 9 2 11, 11 के एक हासिल 1 हो जाएगा और फिर 14 1 15, हाँ तो ये क्या हो गया, सुटेबल है, सीक्वेंस में बैठ जाता है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि उस चीज को, उस फॉलो को, इस धारा को पकड़ पाओ और इसका आंसर दे पाओ। यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। क्या आ सकती है, 2 है, 6 है, 12 है, 20 है, प्रश्नवाचक साइन पर क्या आ सकता है। और यहाँ पर जैसे ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है, क्या ऑप्शन के आधार पर भी क्या आ सकता है। तो सबसे पहले 4 से हुआ है 6, तो 4 से हुआ है 6, अब फिर 6 से क्या हुआ है 12। तो पहले तो देखेंगे कि कितना इंक्रीज किए हैं, +4 इंक्रीज है, मतलब बढ़ करके गया है। फिर +6 बढ़ा है तो 12 हुआ है, फिर +8 बढ़ा है तो 20 हुआ है। तो 6 4 6 8, तो अभी 10 बढ़ेगा, अब 20 में 10 बढ़ेगा तो यहाँ पर आना चाहिए 30, हाँ 30 आना चाहिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 मीटर प्रश्न पर F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 और F8 एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे, मतलब पास पास बैठे हैं और उनका जो मुख है ना वो केंद्र की ओर है, और जरूरी नहीं कि इस क्रम में है, यानी F1 F2 F3 एकदम सीक्वेंस में ऐसे बैठ गए। बैठने का एक तरीका है और वो तरीका को शर्त माना जाएगा। यहाँ पर शर्त लगा है कि कैसे बैठना है, और यहाँ पर क्या है कि F2 जो बैठा गया है ना, F2 को वह स्थान दिया गया है जहाँ F1 या F8 के पड़ोसी नहीं है, यानी कि F2 के जगह F2 के आसपास जो है ना, उसके आसपास F1 और F8 को नहीं बैठाना है। तो शर्त लागू हुआ ना यहाँ पर, तो केवल F6। तो यहाँ पर क्या है, नहीं वाला को अभी रोक लेंगे, नहीं वाला को बाद में हल करते हैं। अगर शुरू में अगर नहीं वाला को हल करेंगे तो उलझ जाएंगे प्रश्न में, और ये प्रश्न डिले होने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा और सही हो ये भी जरूरी नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, केवल F6। अब यहाँ जो सकारात्मक बातें हैं उसको अप्लाई पहले करेंगे। केवल F6 F2 तथा F5 के बीच में बैठा है, तो इस तरह के प्रश्न में पहले क्या कर लेंगे, वृत्त बना लेंगे। अब वृत्त बना लेंगे, लोगों को बैठा लेंगे, आइए बैठिए और अपना अपना स्थान बता दीजिए और फिर हम इसका आंसर दे देंगे। केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, बोला जा रहा है कि F6 जो है ना, F6 के बीच में बैठा है, ठीक है। F2 F7 के, F2 जो है ना, F2 F7 के, ये जो F2 है ना, F से अच्छा दाएं और बाएं समझना है। अगर इधर बाएं रहेगा तो दाएं हो जाएगा और इधर बाएं रहेगा तो बाएं हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि बोला जा रहा है ना कि F2 F7 के बाईं और दूसरे स्थान पर है। अगर यहाँ रहेगा तो इसके बाईं और दूसरे स्थान पर जाएगा। तो यहाँ पर तो F5 है, तो इस आधार पर यहाँ पर F5 को नहीं रखेंगे और F5 को कहाँ रखेंगे, F5 को यहाँ रखेंगे और F2 को यहाँ रखेंगे। ये कर ही पड़ेगा, यहाँ पर ऐसे समझना ही पड़ेगा। उसके बाद है F2 जो है ना, F7 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो पहला स्थान है, दूसरा स्थान। F4 F3 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। F4 जो है और F3 दोनों में रिलेशन नहीं है, तो रिलेशन है ऐसे, मतलब अभी तक जो लिखे हैं उसमें कोई रिलेशन नहीं बना है कि कहाँ पर है, इसका लोकेशन कहाँ है, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। तो हम बैठा सकते हैं अपने मन से
कि F4 जो है ना, F4 मान लेते हैं कि यहाँ पर F4 है, जो F4 है ना F3 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो दाईं ओर दूसरे स्थान पर F4 है ना, F3 अगर F3 यहाँ रखते हैं इसको दाईं ओर दूसरे स्थान पर फर्स्ट और सेकंड दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। F2 के पास जो है ना एक खाली स्थान है, F2 के पास एक खाली स्थान है और कहा जा रहा है कि खाली स्थान है ना वहां पर F1 और F8 को नहीं बैठाना है। अब बच क्या रहा है भाई, बच तो रहा है F1 और F8। अगर हम इन दोनों में से कोई को बैठाते हैं तो हम नियम के उल्लंघन करते हैं और जिसके वजह से हमारा ये किया गया कार्य असफल हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इस चीज को इसके प्लेस वैल्यू को हम बदलेंगे और ये बदलने का मतलब है कि F3 यहाँ है ना तो F3 यहाँ पर लाएंगे और F4 यहाँ है ना तो F4 यहाँ पर लाएंगे और देखेंगे, फिर देखेंगे क्या F4 जो है ना F3 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो ऐसे भी तो दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। चलिए उसके बाद यहाँ पर क्या है, अब क्या हो गया, F2 की जगह स्थान तो ले लिया। अब कहा जा रहा है कि F1 का सही स्थान कौन सा हो सकता है। चलिए तो यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है, मान लिया जाए कि यहाँ पर क्या है, या तो यहाँ F1 होगा या फिर यहाँ F1 होगा, या मैं कह रहे हैं यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं रोका गया है कि यही होगा यहाँ नहीं होगा। और F1 F8 भी यहाँ हो सकता है, F8 यहाँ भी हो सकता है। प्रश्न तो आंसर जो है ना कि ऑप्शन के आधार मानेंगे और इस आधार के तहत इस प्रश्न के सही आंसर देंगे। F7 जो है ना F7 के दाईं ओर दूसरा है, F1 का लोकेट कर रहा है, लोकेशन को बता रहा है, फाइंड कर रहा है कि F7 यहाँ है, F7 के बाईं ओर। अब F7 के इधर हम रख रहे हैं तो F7 के दाईं ओर जा रहा है ना, तो बाईं ओर की कोई बात ही नहीं है, तो इस आधार पर ऑप्शन है तो गलत हो जाएगा। F4 के बाईं ओर निकट है, बाईं ओर निकटतम है, F4 के बाईं ओर निकटतम, निकटतम का मतलब होता है सबसे पास वाला पड़ोसी जिसको कहते हैं। तो F4 देखेंगे कहाँ है भाई, F4 यहाँ है, F4 यहाँ है, इसका जो है कि कहा जा रहा है क्या कि बाईं ओर। अब इसका बाईं ओर कहा जा रहा है, बाईं ओर निकटतम, F4 के बाईं ओर निकटतम है, F4 के बाईं ओर बाईं ओर निकटतम है, ऐसा नहीं ना, ये दाईं ओर है ना, ये तो दाईं ओर निकटतम है, बाईं ओर तो नहीं है, दाईं ओर, ये दाईं ओर का संकेत कर रहा है तो दाईं ओर निकटतम होना चाहिए, बाईं ओर तो नहीं होगा। F6 जो है ना, F6 के बाईं ओर, F6 के ऐसे जाए तो बाईं इधर है, F6 के बाईं ओर तीसरा स्थान पर है, फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा, सेकंड यहाँ हो जाएगा, थर्ड यहाँ हो जाएगा। क्या F1 यही होगा, कहा नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ F1 भी होगा F8 भी होगा, लेकिन हाँ एक ऑप्शन से तय तो जरूर कर सकते हैं कि F6 जो है F6 के कथन के अनुसार ये बात सही है कि यहाँ पर F1 हो सकता है। और आगे देखा जाए ऑप्शन तो F5 का बाईं, F5 कहाँ है, F5 यहाँ है, F5 का बाईं तीसरा, तो बाईं तीसरा कहा जा रहा है, बाएं तीसरा कहा जा रहा है, तो 1 2 3 बॉर्डर को क्रॉस कर जाता है क्योंकि यहीं पर तो F1 है और उससे आगे एक स्टेप निकल गया, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है, जो कि ऑप्शन के आधार पर हमारा क्वेश्चन का आंसर सही होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से संबंध है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो तीसरा है ना, तीसरा को संबंध कैसा बताना है, जैसे दूसरा संबंधित है पहले से, वैसे चौथा संबंधित होना चाहिए तीसरे से, यही संबंध को स्थापित करना है। तो संबंध को स्थापित करने के लिए पहले क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू को तो रखना जरूरी है। इसका 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। P के बाद P का होता है 16 हो जाएगा, उसके बाद R 18 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, फिर 21 हो जाएगा, फिर देखा जाए तो 23 हो जाएगा और Y का वैल्यू 24 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ से अगर हम यहाँ पर अगर बात करें तो +15 का कुछ अंतराल है दिख रहा है, फिर यहाँ से अगर यहाँ पर देखें तो +15 का अंतराल दिख रहा है, फिर यहाँ से देखें
तो +15 का अंतराल दिख रहा है। इसका मतलब है कि हमको जो है ना, हम लोग हमें जो है ना कि सीक्वेंस सीरीज का जो तरीका दिया था वो मालूम हो चुका है, +15 तो उसी तरह से अगर 19 में हम +15 को ऐड करते हैं तो 15 दूनी 30 हो जाएगा और 30 और 4 34 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 34। 34 तो हो जाएगा, लेकिन 34 की जगह पर कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर देखना है कि 26 जेड होता है, 4 इधरे हो जाएगा और 4 इधरे या 4 उधरे, 8 हो जाएगा। 8 का मतलब क्या? एच हो जाएगा। एच हो जाएगा, एच का मतलब हो जाएगा ऑप्शन, या तो ऑप्शन डी, ये तो बी नहीं होगा। चलिए आगे, फिर 21 में हम 15 जोड़ते हैं। 21 में 15 जोड़ेंगे तो 15 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 15 21 16 हो जाएगा, और 5 इधर देंगे तो क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 26 10 36 हो जाएगा। 36 हो जाएगा तो फिर क्या देखेंगे? 26 जेड हो जाता है। उसके बाद 26 10 36 हो जाएगा। 10 और 10 का मतलब क्या होता है? 10 का मतलब जे होता है। 10 का मतलब क्या होता है? जे। तो इसका जे का जे यहाँ पर है, ये तो होगा ही नहीं। अगर होता भी तो पहले से ही गलत है, ये होगा नहीं। यहाँ पर तो के है, ये होगा नहीं। यहाँ पर एफ है, ये होगा नहीं। अतः हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर कहा जा रहा है क्या? दी गई प्रश्न में एक कथन और 2 तर्क दिए गए हैं। बताइए कि प्रश्न के संबंध में इनमें से कौन से कथन को पुष्ट क्या करता है? पुष्ट करता है। पुष्ट मतलब संतुष्ट, संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। कहा जा रहा है क्या भारत में तंबाकू की बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंधित लगा देना चाहिए? कहने का मतलब यहाँ है कि तंबाकू तो ऐसा भी हानिकारक पदार्थ है, लेकिन यहाँ प्रश्न में ही कहा बोला जा रहा है। प्रश्न के आधार पर चयन करेंगे, ये तार्किक रूप से समझेंगे इस बात को। केवल आज क्या भारत में तंबाकू के बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तो तर्क क्या है? हाँ, तंबाकू से मुंह का कैंसर होता है और अन्य बीमारियां। ये तो बात सही है कि तंबाकू से अन्य बीमारी और कैंसर जैसी भयानक बीमारी होती है। दूसरा कहा जा रहा है तर्क में नहीं, इससे लाखों श्रमिकों की नौकरी चली जाएगी। ये भी बात सही है कि लोग इसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो नौकरी भी जाने की खतरा है और उधर जान जाने की भी खतरा है। तो एक तरफ जान को बचाया जा रहा है, एक तरफ रोजगार को दिया जा रहा है। अब क्या होगा? तो ऐसा तो अब सोचने वाली बात करता है, यानी पुष्ट करता है। केवल तर्क 1 और दोनों पुष्ट करता है, केवल तर्क 1 पुष्ट करता है। क्या है? न तो तर्क 1 और न ही तर्क 2 पुष्ट करता है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे? इसका आंसर क्या देंगे कि केवल तर्क 1 पुष्ट करता है। अन्य कैंसर क्या है? कैंसर की बीमारी, अन्य बीमारियां तो होती है। प्रतिबंध लगाने का कारण क्या है? तर्क 1 और दोनों पुष्ट करते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा। क्यों ऐसा हो जाएगा? क्योंकि प्रतिबंध लगा रहा है तो दोनों बात तय हो रहा है, दोनों बात निश्चित रूप से तय हो रहा है। चलिए, इस आधार पर दोनों क्या होगा? पुष्ट करेगा। यहाँ पर अगर देखा जाए कि महिला ने एक आदमी से कहा वह आपके दादा की इकलौते पुत्र की बहन की इकलौती संतान है। आदमी तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से कैसे संबंधित है? ऐसे प्रश्न पूछा है। ब्लड रिलेशन का प्रश्न आया। इस प्रश्न को समझने और बनाने का प्रयास ज्यादा करना है। यहाँ पर है, महिला एक आदमी से कहता है, क्या कहता है? वो आपके दादा की इकलौते पुत्र है। चलिए, यहाँ पर हम आदमी लिख लेते हैं। एक आदमी की बात है तो आदमी, महिला बोल देते हैं। महिला, महिला क्या है और महिला कैसे बात कर रही है? महिला। और क्या है? एक व्यक्ति है, व्यक्ति। महिला जो है व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कहता है, व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक आदमी से कहा। अब महिला ने एक आदमी से कहा, मतलब इस आदमी को कह रहा है, क्या कह रहा है? वह आपके अच्छा, यहाँ पर बात है कि आदमी तस्वीर में भी मौजूद है। तो ये तो दोनों वार्तालाप हो रहा है ना, ये दोनों में, महिला और व्यक्ति में वार्तालाप हो रहा है। एक तस्वीर में कोई और आदमी है, तस्वीर में कोई और आदमी है, या ये हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है ऐसा। तो महिला और व्यक्ति, ये दोनों के बीच में वार्तालाप हो रहा है। एक और तस्वीर में क्या है? वह महिला व्यक्ति से कहा, क्या कहा? वह आपके दादा के, इंडिकेट करके कह रहा है क्या? आपके दादा के। तो अगर आदमी यहाँ पर होगा,
अगर ये आदमी यहाँ पर होगा, व्यक्ति यहाँ पर होगा, व्यक्ति अगर यहाँ पर होगा, अगर व्यक्ति यहाँ पर होगा तो इसके दादाजी कहाँ जाएंगे? इसके दादाजी यहाँ पर आएंगे, इसके फिर बीच में पिताजी हो जाएंगे, अम्मा इनके हो जाएंगे दादा। अब कहा जा रहा है क्या कि वह आपके दादा के इकलौते पुत्र, दादा के इकलौते पुत्र की बहन, इकलौते पुत्र, अब इकलौता पुत्र तो यही है ना, पुत्र, इकलौता पुत्र, इकलौते पुत्र की बहन, अगर इसकी पुत्र है प्लस हो जाएगा, इस लेंगे बहन है, और बहन की इकलौती संतान, और बहन की इकलौती संतान तो यहाँ संतान इनकी हो जाएंगी। ठीक है, अब संतान के रूप में बालक बालिका दोनों हो सकता है, किसकी संतान है? तस्वीर में यही व्यक्ति है, मतलब एक्स है, संतान है मान लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि आदमी और तस्वीर में मौजूद व्यक्ति, आदमी और तस्वीर में मौजूद व्यक्ति, आदमी कहाँ है भाई? आदमी यहाँ पर है, यही आदमी है, वार्तालाप कर किया जा रहा था ना, यही आदमी है, आदमी यही है बाबू, ये महिला आदमी से कह रहा है। और आदमी तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से कैसे संबंध है? आदमी जो है ना तस्वीर में कहाँ पर है? तस्वीर में यहाँ पर है, और आदमी जो है ना यहाँ पर है, आदमी यहाँ पर है, तस्वीर वहां पर है। और कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है क्या कि मौजूद कैसे संबंधित है, यानी व्यक्ति से कैसे संबंधित है। आदमी क्या है, व्यक्ति को क्या लगेंगे? तो आदमी क्या है? आदमी क्या है भाई? ये आदमी क्या है? तो कहेंगे कि हम मम्मी हैं, ये जो एक्स वाला व्यक्ति है ना, जो तस्वीर में दिख रहा है, इसकी माँ हुए, आई माँ के क्या हो गया? माँ के भाई, माँ के भाई। अब भाई का क्या हो गया? भाई, भाई के पुत्र हो गया। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पर माँ के भाई का पुत्र है, ये जो यहाँ रिलेशन है कि आदमी तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से कैसा संबंधित है, यानी व्यक्ति को ये जो है ना कैसे संबंधित है, क्या क्या है व्यक्ति के लिए। तो बोल रहे हैं कि व्यक्ति जो है ना एक्स के लिए क्या लगते हैं, तो ऐसा रिलेशन दिया जा रहा है क्या कि माँ, माँ के भाई, भाई के पुत्र, माँ के भाई, भाई का पुत्र। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे, निम्नलिखित में से असंगत पद का चयन करें। असंगत का मतलब होता है कि सब संगत होगा, एक ऐसे पद दे दिए गए होंगे जो नियम को फॉलो नहीं कर रहा होगा, जिसको असंगत शब्द से संबोधित किया जा रहा है। यहाँ पर 3 है या 6 है, 3 का दुगना 6 होता है। 4 है 8 है, 4 का दुगना 8 होता है। 6 है 18 है, 6 का तिगुना 18 होता है। 8 है 32 है, 8 का दुगना 32 होता है। 10 है, 10 के दुगना 50 होता है। 10 के 5 गुना 50 है। यहाँ 5 गुना है, यहाँ 4 गुना है, यहाँ पर 3 गुना है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? 2 गुना होना चाहिए, तो 4 दूनी ठीक है। यहाँ पर 1 गुना होना चाहिए, 3 एकम 3 होना चाहिए, और यहाँ पर क्या कर दिया? 3 दूनी 6, और फिर इसका दुगनी कर दिया है। तो 3 और क्या यहाँ से क्या है? 3 के दुगना 6, 4 के दुगना 8। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना क्या चाहिए? अब यहाँ देख रहे हैं क्या? 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो ये तो पालन कर रहा है सम संख्या को लेकर के। और यहाँ पर क्या है? विषम है। इस आधार पर इसको क्या कर लेंगे? इसको चयन कर संगत पद को डाल देंगे। हालांकि 1 में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 3 1 जा 3 होना चाहिए यहाँ पर। इस आधार पर भी क्या होगा? ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे तो क्या है? इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि दी गई जानकारी को पढ़ना है बाबू ध्यान से, निम्नलिखित प्रश्न को जवाब देना है। इस प्रश्न में क्या कहा गया है? 5 बच्चे PQR, S और T अलग अलग रंग, लाल, पीले, गुलाबी, हरे और बैंगनी के कपड़े पहने हुए हैं, किंतु जरूरी नहीं कि इस क्रम में हो। इसमें से प्रत्येक को आम, केला, अंगूर, सेब और नाशपाती में से केवल एक ही फल पसंद है। आर ने लाल कपड़े पहने हैं, क्यू को केला और अंगूर पसंद नहीं है, एस को सेब पसंद है और उसे बैंगनी कपड़े पहनने हैं। गुलाबी के रंग कपड़े गुलाबी रंग के कपड़े पहनने वाले बच्चे को केला पसंद है। टी को आम पसंद है, लेकिन उसने हरे या गुलाबी रंगों के कपड़े नहीं पहने हैं। आर को अंगूर पसंद है। इनमें से किसे नाशपाती पसंद है? देखिए इसमें 3 कारक दिखाई दे रहे हैं। अगर मिला जुला करके बात किया जाए यहाँ पर तो 3 कारक दिखाई दे रहे हैं। एक तो बच्चा है, एक तो PQR
PQRST। एक तो विद्यार्थी का मतलब बच्चा के नाम हो जाता है, दूसरा इस लड़का ने कलर का टी शर्ट पहना है, शर्ट पहना है, शर्ट पर विचार हो रहा है, यानी एक कपड़ा पर विचार हो रहा है। और जो कपड़ा पहना है उस क्या कौन से फल को ग्रहण कर रहा है उस पर भी विचार हो रहा है, यानी फल के नाम से भी विचार हो रहा है। और फल के नाम से विचार होने के आधार पर ही यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको नाशपाती पसंद है। लेकिन इस प्रश्न में एक बात को जरूर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बच्चा है जो एक ही फल को चूज करता है, एक ही फल पसंद करता है और एक कलर ही पसंद करता है। एक कलर और एक फल, एक व्यक्ति दो कलर और दो फल पसंद नहीं करता है। चलिए तो यहां पर देखेंगे और बनाएंगे क्या है कि 5 बच्चे PQRS और टी अलग लाल रंग के नाम है, लाल होंगे, पीले होंगे, गुलाबी होंगे, हरे होंगे, बैगनी होंगे, के कपड़े पहने हुए, किंतु जरूरी नहीं कि क्रम में हो, क्रम में नहीं है। प्रत्येक को आम, केला, अंगूर, सेब, नाशपाती में से एक ही पसंद है। फल में से कोई फल है, ये 5 फल में से एक ही पसंद है। आर ने लाल कपड़ा पहने हैं, आर के जो डेटा दे रहा है लाल कपड़ा पहना है बाबू, ये लाल है, लाल कपड़ा पहने हैं। क्यू को लाल कपड़ा पहना है, बस इतना ही डेटा है इसका। लाल ने आर को लाल पसंद है, आर को लाल पसंद है, सही बात है ना। हाँ, आर ने लाल कपड़े पहने हैं। क्यू को केला और अंगूर पसंद नहीं है, तो जब पसंद नहीं है उसको रखो नहीं यार। बार बार बोल रहे हैं कि नहीं, नेगेटिव वाला को उठाना नहीं है, अगर उठा लेता है तब तो अझुरा जाएगा, फिर बनेगा ही नहीं। एस को सेब पसंद है, एस कहाँ है, यहाँ पर सेब इसको पसंद है बाबू, इसको सेब पसंद है, एस को सेब पसंद है। और उसने बैगनी कपड़े पहने हैं, और कपड़े का भी बात है, बैगनी 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 कपड़े पहने हैं। गुलाबी रंग के कपड़े पहनने वाले बच्चों को केला पसंद है। जो गुलाबी पहना है, जो गुलाबी पहना है उसको केला पसंद है। गुलाबी रंग के कपड़े पहनने वाले बच्चे को केला पसंद है, केला पसंद है। यानी जो गुलाबी पहना है ना, गुलाबी जो गुलाबी पहना है उसको केला पसंद है, परंतु यह पता नहीं है कि अभी गुलाबी पहना कौन है और केला खाया कौन है, केला किसको पसंद आया। गुलाबी रंग के कपड़े पहनने वालों को केला पसंद है। टी को आम पसंद है, टी को आम पसंद है, आम टी को आम पसंद है, लेकिन उसने हरे और गुलाबी रंग के कपड़े नहीं पहने। पहला बात कि यहाँ टी ने गुलाबी रंग के कपड़ा नहीं पहना, गुलाबी रंग के कपड़ा पहना ही नहीं, और गुलाबी रंग के जब कपड़ा पहना नहीं, ठीक है। टी ने गुलाबी रंग के कपड़े नहीं पहने। टी को आम पसंद है, लेकिन हरे या गुलाबी, न हरे रंग के कपड़े पसंद है इसको और न गुलाबी रंग के कपड़े पसंद है। और टी को आम पसंद है, ये बात है, टी को यहाँ पर आम पसंद है, टी को आम पसंद है। तो यहाँ पर देखने वाला बात है कि जब आम पसंद है और हरे रंग और गुलाबी रंग यहाँ पर मना कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है, जो गुलाबी किया करेगा वो केला के लिए पसंद करता है, लेकिन उसे हरे रंग के कपड़े पसंद नहीं। आर को अंगूर पसंद है, आर कहाँ है, यहाँ है, इसको अंगूर पसंद है, आर को अंगूर पसंद है, आर को अंगूर पसंद है। चलिए यहाँ पर आर को अंगूर पसंद है, 3 लोग के लिए पता चल गया है। अंगूर जब पसंद है तो लाल कट गया है यहाँ पर, और यहाँ पर क्यू को केला और अंगूर पसंद नहीं है। क्यू कहाँ है, क्यू को क्या क्या पसंद नहीं है, आप पकड़ो इसको। क्यू को केला पसंद नहीं है और अंगूर पसंद नहीं है, अंगूर तो यहाँ खत्म हो गया, केला पसंद नहीं है, केला पसंद नहीं है। देखो क्यू को केला पसंद नहीं है मतलब गुलाबी पसंद नहीं है, क्यू को केला पसंद नहीं है मतलब गुलाबी नहीं है, इसको तो गुलाबी पसंद ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, कलर के रूप में क्या आएगा, हरे रंग डाले, ढोलक वाला है विश्व कैसे रह दिया। हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे क्या कि गुलाबी रंग केला पसंद नहीं है। तो यहाँ पर क्या क्या मना किया है, कह रहा है क्यू को केला और अंगूर पसंद नहीं है।
तो अंगूर तो चला गया अपना जगह पर, यहाँ तो केला आएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर केला आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर केला आएगा नहीं क्योंकि केला पसंद ही नहीं है, तो केला आएगा नहीं, ठीक है। यहाँ से डेटा मिलने वाला है, यहाँ केला आएगा नहीं, ठीक है। और कहा है कि जो गुलाबी पसंद करेगा वो केला लेगा, है ना। तो गुलाबी यहाँ तो मना किया है, मतलब गुलाबी पी के जगह पर गुलाबी जाएगा, और पी के जगह पर गुलाबी जाएगा, और केला इसको पसंद हो जाएगा, केला पसंद हो जाएगा। तो पता चल ही गया, पता तो चल ही गया कि पी केला पसंद करता है, अंगूर आर पसंद करता है, सेब एस पसंद करता है, आम टी को आम पसंद होता है। तो बोला है कि केला तो हो ही गया, फल तो नाशपाती पांचवा फल है, तो फल जो बच रहा है, जो बच रहा है वही फल को पसंद है, यानी कि नाशपाती जो नाशपाती पसंद करता है वह व्यक्ति क्यों होगा, वह व्यक्ति कौन होगा, वह व्यक्ति क्यों होगा। तो ऐसे करके प्रश्न को बनाएंगे। आगे उस विकल्प का चयन करें जिससे तीसरे अक्षर समूह में से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह के पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, उस विकल्प का चयन करें जिसके तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से संबंध है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर बड़ी बड़ी संख्या दिखाई दे रही है, तो इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़ी संख्या है तो समझना है कि ये और वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे, ऐसा नहीं। हाँ, ए सी ऐसे कर सकते हैं, कहीं 5 होता है, 3 होता है, 1 5 का वर्ग करेंगे। हाँ, तो 5 का वर्ग 25 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, 1 का वर्ग 1। हाँ, आ गया सीक्वेंस पता हो गया। सब का वर्ग किया, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। उसी तरह से 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। डी 4 हो जाएगा, 4 चौका 16 होगा, 4 16 ये हो सकता है, 4 25 ये तो होगा नहीं, 4 16 ये हो सकता है, वो हो सकता है। उसके बाद एफ के बारे में देखेंगे तो एफ क्या है, 6 होता है ना, 6 के क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और ये 35 नहीं 36 हो जाएगा। नेक्स्ट इस प्रश्न को देखेंगे, कहा जा रहा है यदि 24b6b12 इक्वल 42 तथा 31b7b 24 दूनी 48 होता है ना, यहाँ पर 24 दूनी क्या होगा, 48 होगा। तो ये 12 6 क्या होगा, 12 6 18 हो जाएगा, 12 6 क्या होगा, 18 हो जाएगा। 12 6 18 और 24 ऐड कर लेते हैं, 8 4 12 के 2 हासिल 1 2 1 3 1 4 42 आता है। इसका मतलब यहाँ पर भी फॉलो करता है कि नहीं, इस बात पर भी तय करना है, यहाँ पर फॉलो करता है कि नहीं। देख लेते हैं, 7 1 8 1 9 7 1 8 हो गया, 8 3 11 11 की 1 हासिल 1 बचता है, 3 1 4 1 5। हाँ, फॉलो यहाँ करता है। तो जब इतना हो ही गया तो इसका आंसर भी हम लोग के मिल जाएगा। 9 4 13 13 4 हो जाएगा 16 और 16 की 6 इकाई के स्थान पर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि और में इकाई के स्थान पर 6 नहीं है। फिर भी अगर इसको देखना है तो देख लीजिए, एक कैरी था, 6 1 7 76 होता है। ऐसे प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। आगे है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित जो दूसरे पद से है। तो यहाँ पर जो तकिया होता है ना वो बिस्तर पर होता है, उसी तरह से सोफा जो होता है ना वो गद्दी पर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे, किसी कूट भाषा में चाइल्ड को लिखा गया है 412983 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में बताना है एडल्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो पहले हम चाइल्ड CHILD चाइल्ड को लिखा गया है 412983 देखा जाए तो ये क्या है, सी का होता है 3, इसका होता है 8, इसका होता है 9, इसका होता है एल का होता है 12, डी का होता है 4। ठीक है, अब यहां से क्या किया है, यहां से लेकर के यहाँ गया है, और यहाँ से ऊपर में नहीं नीचे में लेकर के आ जाते हैं यहाँ। ठीक है, फिर 12 यहाँ लिख दिया, ओके, फिर सामने के सामने किया, और हमारा विचार तार्किक था और हम लोग के जो चीजें दिखाई दे रहा है वो मिल गया है। तो एडल्ट को इकाई के स्थान पर आसानी से बना सकते हैं। इकाई के स्थान पर 100% 1 होगा, क्यों, क्योंकि यही जो उलट करके इधर गया है, तो इसका वैल्यू 1 होगा। और कोई ऑप्शन ही नहीं है ऐसा कि हम एक
पूरा निकाल सके और आंसर दे सके। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बना लीजिएगा तो बन जाएगा, यही आंसर होगा। आज के लास्ट प्रश्न रहेगा जो फिर एक और क्वेश्चन है जो ब्लड रिलेशन से जुड़ी हुई प्रश्न है। दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। सी एफ की बहन है, यहां से देखना है सी जो कही जा रही है सी एफ की बहन है, एफ की बहन है, तो एफ यहां होगा, माइनस लगा लेंगे। ए बी का पिता, ए जो है ना ए बी का पिता है, बी का पिता है, ठीक है भाई। ए बी का पिता है, ई का ई का पति और डी का इकलौता पुत्र है। ई डी का पति है, ई जो है ई डी का पति है और डी का इकलौता। अच्छा, ए के बारे में ही बताया जा रहा है अभी तक। यहाँ पर जो बताया जा रहा है ना, ए के बारे में ही बताया जा रहा है कि ये तो बी का पिता है ही साथ ई का पति भी है, ई का पति भी है। जब पति है तो इन दोनों को रख लेंगे, एक पति होते हैं तो एक पत्नी जरूर होते हैं। चलिए, पति पत्नी का संबंध है। उसके बाद डी का इकलौता पुत्र है, बी ई का पति है और डी का इकलौता पुत्र है, और जो डी का इकलौता पुत्र है, डी यहाँ है और डी बेचारे डी का इकलौता पुत्र ए है। हाँ, ए है। डी एफ का दादा है, डी जो है ना बाबू वो एफ का दादा है। इसका मतलब है कि एफ यहाँ होगा, तब तो उसके दादाजी उसके ऊपर चले गए, दादा है। अच्छा, दादा है मतलब ही इस लाइन में होगा। एफ जो है ना डी के दादा हैं, डी के दादा होंगे ऐसे, डी के दादा हैं, डी के दादा हैं। और ए की कोई बहन नहीं है। अच्छा, ए की कोई बहन नहीं है। अच्छा, बहन नहीं है तो भाई हो सकता है, भाई हो सकता है। बहन नहीं है भाई हो सकता है। ए की कितनी संतान है, ए की कितनी संतान है। चलिए, अब क्या है, डी एफ का दादा है, डी एफ का दादा है, ठीक है। और डी एफ का दादा, और ए की कोई बहन नहीं है, ए की कोई बहन नहीं है। अच्छा, जब बहन नहीं है, बहन नहीं है तो बहन है ही नहीं। अच्छा, तो ई एफ सी की बहन पहले बोला गया था ना, हाँ बोला गया था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ए की कोई बहन नहीं है, तो यहाँ पर तो बहन होंगे नहीं। और फिर देखा जाए तो यहाँ जो सी जो है, सी अभी तक सी इंक्लूड नहीं हुआ है, तो एफ की बहन है। और सी यहाँ पर बोले ही जा रहा है कि एफ की क्या है, बहन है, एफ की बहन है सी, सी एफ की बहन है। तो कहा जा रहा है कि आप ये फाइंड करके बता दीजिए कि ए के कितने पुत्र हैं और कितने इसके क्या है संतान है, इनके कितने संतान है। पुत्र कहना उचित नहीं होगा, संतान। तो यहाँ पर ए के संतान के बारे में देखा जाए तो कितने संतान मौजूद हो गए हैं। यहाँ पर ए के 3 संतान दिख रहे हैं, बी एफ और सी, जिसमें सी के तो लिंग निर्धारित है कि पुत्री है, परंतु बी के बारे में कुछ अता पता नहीं है और एफ के बारे में भी कुछ अता पता नहीं है। तो इसका संतान की संख्या 3 होता है। इस तरह से आज हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को डील कर पाए।